हम एक झारखंड का बेटा है, एक खतियानी बेटा है और झारखंड के आंदोलनकारी रहे हैं। हमारे साथ कोई झूठ है, कोई धोखा देगा, मैं तलवा चाटने वाला दलाल नहीं हूँ। महंगाई से, भ्रष्टाचार से त्राहिमाम है, उस पर कोई पार्टी बात नहीं करती है। जब कोई मांगता है रोक तो बोलता है राम मंदिर बना दिए। जब कोई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर बात करता है बोलता है धारा 370 हटा दिए। जब भी कोई अपने समान व्यवस्था के तहत अपना अधिकार मांगता है तो बोल देते ट्रिपल टॉल लगा दिए। तो ये मुद्दा विहीन हो गई है सरकार। हरिनाथ साहू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम जिनसे बात कर रहे हैं इनको हम पहले से जानते हैं, हरिनाथ साहू है ये। और इनकी खास बात ये है कि ये पहले बीजेपी में हुआ करते थे और अभी जो सांसद हैं उनके लिए पिछले चुनाव में ये प्रचार करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज वो उन्हीं के खिलाफ में अलग पार्टी बनाकर लोकसभा चुनाव में उतरे हैं, यही जानने की कोशिश करेंगे हरिनाथ साहू जी से। हरिनाथ जी, लोकल खबर में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको काफी पहले से जान रहे हैं, हमारे दर्शक जान रहे हैं। ये बात बताइए कि काफी पहले आप बीजेपी पार्टी में थे और अचानक क्या हुआ कि आप पार्टी छोड़कर अब अपने ही सांसद के खिलाफ में मैदान में उतरे हैं? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं वर्तमान सांसद के झूठ का, उनके धोखा का, उनके जुमलेबाजी का, नीतियों के खिलाफ ये लड़ाई है। उन्होंने इसी होचर गांव की धरती को कहा था कि मैं गोद ले रहा हूँ, आदर्श ग्राम बनाऊंगा, मैं यहाँ पर दूध की डायरी फार्म का नदियाँ बहाऊंगा, यहाँ बड़े कोल्ड स्टोर बना के यहाँ के किसानों को अपना उपजाए हुए फसल को संरक्षित करेंगे और प्रत्येक खेत को निःशुल्क बिजली प्रोवाइड करेंगे। ऐसी सिर्फ होचर गांव नहीं बल्कि गांव कह सकते हैं। उनके जुमलेबाजी, उसे झूठ, उसके ठगी का शिकार बना है, उसके खिलाफ लड़ाई है। हम एक झारखंड का बेटा है, एक खतियानी बेटा है और झारखंड के आंदोलनकारी रहे हैं। हमारे साथ कोई झूठ है, कोई धोखा देगा, मैं तलवा चाटने वाला दलाल नहीं हूँ। मैं स्वाभिमानी कार्यकर्ता रहा हूँ। जब भी बीजेपी में भी रहा हूँ तो मैं मुद्दों की बात करता था। मैं सामाजिक न्याय के लिए, स्थानीय नीति के लिए और जाति जनगणना कराकर सबको अधिकार की बात मैं वहां भी करता था। लेकिन मैं समझ गया कि इसकी नीतियां सिर्फ हमको ठगने का, लूटने का, धोखा देने का है। इसलिए मैंने उस पार्टी को छोड़ करके आज उसी नीतियों के खिलाफ मैंने उलगुलान किया हूं, आंदोलन किया हूं। और आप देख सकते हैं कि जनता अब धर्म के अफीम खा करके बहुत लंबे समय तक मूर्ख बनता रहा। इनके झांसे में आकर के आप लोगों में जागृति पैदा कर रहे हैं। ये मेरा जीत, यही मेरा अभियान है। आज तो वो सब तरफ प्रचारित कर रहे हैं कि मोदी की गारंटी सब पूरी हो रही है, सारे पुराने जो वायदे हैं वो पूरे हो गए हैं, बड़ा बड़ा उपलब्धियां गिना रहे हैं। देखिए, मोदी की गारंटी देश बेचने का है। मोदी की गारंटी सभी अडानी अंबानी तरीके के पूंजीपतियों को देश को गिरवी लगाने का है। मोदी की गारंटी यहाँ का 70-80% पढ़े लिखे नौजवान युवाओं को पुलिस की लाठी खिलाने का है। मोदी की गारंटी यहाँ गांव गरीब जनता जो भ्रष्टाचार का आकंठ डूबा हुआ है, सहारा इंडिया, पल्स इंडिया को लूटपाट मचा के उसको सरकारी दामाद बना के सुरक्षा देने की गारंटी है। यही मोदी गारंटी है। अभी आप हर गांव में इसी तरह का पदयात्रा कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से किस तरह की बातों का बात हो रही है? क्या वो मौजूदा सांसद से संतुष्ट हैं? देखिए, कॉमन चीजें हैं जो हर जनता को चाहिए। वो चाहिए शिक्षा, उनको चाहिए रोजगार। महंगाई से, भ्रष्टाचार से त्राहिमाम है, उस पर कोई पार्टी बात नहीं करती है। जब कोई मांगता है रोक तो बोलता है राम मंदिर बना दिए। जब कोई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर बात करता है बोलता है धारा 370 हटा दिए। जब भी कोई अपने समान व्यवस्था के तहत अपना अधिकार मांगता है तो बोल देते ट्रिपल टॉल लगा दिए। तो ये मुद्दा विहीन हो गई है सरकार। जनता को क्या चाहिए पूछे बगैर आप अपने ढिंढोरा पीट रहे विकास का। तो ये जुमलेबाजी, ये नौटंकी, ये धर्म का ड्रामेबाजी अब नहीं चलने वाला है। लोग जागरूक हो रहे हैं। लोग गरीबी का, बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। आज लोग रोजगार चाहता है, भीख नहीं।
वो 5 किलो चावल नहीं चाहिए उसको रोजगार चाहिए, उसको स्वाभिमान के साथ जिंदगी जीने के लिए उसको नौकरी या रोजगार चाहिए, उसको अपने जल जंगल जमीन कोयला तांबा बॉक्साइट मिनरल में उसको अपना अधिकार चाहिए जो उसका मौलिक अधिकार है। अब ये हमारा लूट खसोट के धर्म का पिन खिला के हिंदू मुसलमान के बात करके और हमारा ही घर को लूट के बेचने का काम अब बदस्तूर जो जारी है देश के अंदर में वो अब नहीं चलेगा। उसके खिलाफ ये आंदोलन ये जंग तो आप किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं, आपके एजेंडे क्या हैं और प्राथमिकताएं क्या हैं? हमारा एजेंडा साफ है सामाजिक न्याय का। मैं शुरू से हमारा पार्टी का गठन ही हुआ सामाजिक न्याय के लिए। जितने असंख्य दबे कुचले वंचित शोषित वर्ग है जिसको आजादी के 77 साल में न्याय नहीं मिला है उनको न्याय दिलाना, जाति जनगणना कराकर उसको अपना हिस्सेदारी दिलाना, निःशुल्क समान शिक्षा व्यवस्था के तहत निःशुल्क शिक्षा निःशुल्क चिकित्सा लागू कराना, बिना भेदभाव किए हुए पढ़े लिखे नौजवान युवाओं को अब उसी के क्षेत्र में सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट जिस तरह से भी उसको अवसर मिले उसको रोजगार से जोड़ना है। महिलाओं को स्वाभिमान के साथ उसको आगे बढ़ने का अवसर दिलाना। सहारा इंडिया पल्स इंडिया में लुटाए हुए चिटफंड कंपनियों को जो एक सरकारी तंत्रों के द्वारा लूटा गया है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। अगर हमारी पार्टी जीतती तो उसको सम्मान से ब्याज से उसको पैसा को दिलाने का प्रयास करना है। यही हमारा उद्देश्य है कि सबको न्याय मिले, समानता का अधिकार मिले, संविधान की पढ़ाई लिखाई हो, सभी लोग जाने अपने अधिकार के बारे में, तभी हमारा भारत समृद्ध बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। और इसी की लड़ाई हम लोग लोक हित अधिकार पार्टी के बनकर लड़ रहे हैं। जो आपके मतदाता हैं, वोटर हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? अपील बस यही है कि भाई अब सामाजिक न्याय का समय आ चुका है। 21वीं शताब्दी में अब धर्म अपने जगह पर है। मैं धर्म की विरोधी नहीं हूँ, सभी अपने अपने धर्मों का सम्मान करें, लेकिन राजनीति में मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा का होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, किसानों के पानी उसके फसल का कीमत का होना चाहिए, महिलाओं को रोजगार की बात होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई लिखाई निःशुल्क मिले। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हमारा दबे कुचले वंचितों को न्याय के लिए हमारी पार्टी लड़ रही है। आप सभी लोग साथ दीजिए। हमारा लड़ाई मुद्दों की है, हमारी लड़ाई धर्म की नहीं है। हम किसी के विरोधी नहीं है, किसी का प्रतिद्वंदी नहीं है। हम झारखंड को बचाने के लिए, इस देश में संविधान और लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए और सामाजिक न्याय के तहत जाति जनगणना के सबको अधिकार देने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग साथ दीजिए, हम सभी के बाल बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे लोकहित अधिकार पार्टी के प्रत्याशी हरिनाथ साहू जी से। इन्होंने बताया कि ये पहले किस तरह से मौजूदा सांसद के लिए प्रचार करते थे और अभी पार्टी छोड़कर खुद नई पार्टी बनाई और उसके बाद उन्हीं के खिलाफ में चुनाव में उतरे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और इनका सीधा यहाँ पर हम अभी होचर गांव में है और ये पदयात्रा भी कर रहे हैं। इसी तरह के और भी कैंडिडेट से आपकी बात कराएंगे, मुलाकात करेंगे और लोगों से भी रूबरू होंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।